आई थिंक मैंने कुशाल को रोते हुए भी देखा एंड आई वाज लाइक ओके, फेक टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स. आई डोंट हैव एनी sympathy or empathy for him because when I was crying, I feel like it's really good कि अली भाई ने उन्हें एक reality check दिया. At least वो थोड़ा तो अब hold back कर रहे हैं, इतना मुंह फाड़ तो नहीं रहे हैं जितना पहले फाड़ रहे थे मेरे सामने. मैं तो text भी नहीं पढ़वा सकती. I think this is so bad. पर उसने यही बोला था कि बताऊंगा मैं उसको अंदर जाके, एंड आई थिंक उसने वही करा. लाइफ कितनी चेंज लग रही है आपको अलायंस के बाद? अलायंस के बाद क्या चेंज है? आई थिंक ऑडियंस हैज रियली स्टार्टेड लविंग मी, सो आई थिंक एक वो चेंज है दैट वेयर आई एम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. आपको लगा कहीं कि अंदर आप कुछ तो डॉली की चीज मिसिंग थी, जो बाहर आने के बाद आपको रियलाइज हुआ यार कि मतलब गेम को गेम की तरह लेना चाहिए, ज्यादा रिश्ते विश्ते में नहीं पड़ना चाहिए? नहीं यार, मैं गेम को मैं गेम खेलती हूँ, बट आई फील लाइक कि रिश्ते बनाना कहीं भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. एंड एक रियलिटी शो में आप रियली रह सकते हो, सो इट्स बेस्ट अगर आप रियल रहो. उसमें धोखा खा गए तो खा गए, ठीक है. रिश्तों की कितनी अच्छी सी परख हो गई अब आपको? ओह गॉड, मैं कभी भी कोई रियलिटी शो करती हूँ, मुझे लगता है कि अब मैंने देख लिया है पूरी दुनिया, लोग ऐसे होते हैं. देन आई डू वन मोर एंड आई एम लाइक ओह शिट, ये क्या था. सो अभी भी नहीं हुई. आई थिंक कोई और रियलिटी शो करूंगी फिर लगेगा कि शिट, अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं था. हाल ही में वंशज की वापस से एंट्री हुई है घर में, क्या लग रहा है डॉली? कुछ बातें हुई थी वंशज से जाने से पहले? हाँ, मेरी बातें हुई थी एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड जाने के लिए. दैट्स इट. अभी एक प्रोमो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर कुशाल और वंशज जो है कहीं ना कहीं अपना जो उनका खराब रिश्ता है वो सही करने की कोशिश करे, बट व्हाट डू यू थिंक? क्रिंज. क्रिंज, वन वर्ड, क्रिंज. जाने से पहले वंशज ने आपको क्या कहा था कुशाल को लेकर? मैं तो टेक्स्ट भी नहीं पढ़वा सकती. आई थिंक दिस इज सो बैड. पर उसने यही बोला था कि बताऊंगा मैं उसको अंदर जाके, एंड आई थिंक उसने वही करा जो उसने मुझे बताया था. रीवा भी निकल चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कर्मा आप उसको कहेंगे या क्या नाम देना चाहेंगे? डेफिनेटली कर्मा. आई थिंक एज आई सेड कि अगर आप अगर मुझे लगता है कि वो मुझे वोट आउट ना करती तो आई थिंक वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रह पाती वहाँ पे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर के अंदर उन्हें पसंद करता था. वो किसी से उतना बात भी नहीं कर पाती थी. मुझसे अगर एक अच्छी बॉन्ड होती, अगेन आई फील लाइक कि एक रियलिटी शोज में बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप उस बॉन्ड को नहीं निभा रहे हो अच्छे से, देन पीपल आर ऑल्सो लाइक ये सही नहीं है. सो आई थिंक डेफिनेटली उन्हीं की गलती की वजह से वो निकली है. ऑल्सो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुशाल जो है मतलब वो घर के अंदर जाने के बाद से मतलब उनको क्या हो गया, या फिर वो है ही ऐसे? आप तो रहकर आई हैं साथ में, जिस तरह से उन्होंने होस्ट के साथ ही ऐसी बातें की वंशज के जाने के बाद, क्या कहना आपको उसमें? क्योंकि वो जो जिस वे में उन्होंने बात किया उसके बाद जो घर वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत कहते हैं ना घर में आकर पछता रहे, ऐसा देखकर लग रहा है. आई वुड से कि ही इज अ बिग हिपोक्रेट इन माय ओपिनियन, बिकॉज बार बार ये बोलना है कि ये क्लासी शो है, क्लासी शो है, एंड देन उसके बाद खुद ही जाके किसी से मारपीट करना. ही इज अ बिग हिपोक्रेट. एंड होस्ट के साथ उन्होंने आई कैन नॉट बिलीव कि किसी का कुणाल सर के साथ झगड़ा हो सकता है, बिकॉज ही इज द स्वीटेस्ट गाय एवर, एंड उनसे बदतमीजी से बात करना इज डेफिनेटली वेरी अनकूल. घर के अंदर वो कई बार उन्होंने कहते हैं ना, एक बार जो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, अगर वो जो सामने वाली लड़की है या लड़का कोई भी हो, अगर ऑलरेडी वो कहीं सेटल हो गया है, उसके ऑलरेडी बच्चे हैं, सब कुछ है, बाद में भी उसका नाम ऐसे रियलिटी शो पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेना, आपको ये कितना गलत, या मतलब आपका इसका पीओवी क्या है आपका इस पर? मेरा पीओवी इस पे यही है कि आई थिंक ये जैद भाई और कुशाल के बीच की बात है. जैद भाई इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, ही इज़ अमेजिंग, आई लव हिम, एंड दैट्स इट. I think I don't have any comments on this. वंशज ने जो आधी अधूरी कहते हैं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि गौहर ने खुद रिएक्ट कर दिया है उस पर. क्या लगता है आपको करना चाहिए था वंशज को ऐसे जाके, मतलब जो जैद को उन्होंने कहा कि मतलब गौहर ऑनलाइन बहुत ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं, बट वो कहीं ना कहीं हाफ इन्फॉर्मेशन था, तो क्या लग रहा है आपको उसके वजह से दोनों ही लोगों का गेम जो है कितना मैनिपुलेट हो जाएगा, जैद का भी और कुशाल का भी? See, what I do feel like is कि this is like a I don't think any third party should get involved. Me or Vanshaj, as a matter of fact, this is between Gauhar, ma'am and Zaid bhai. So I feel like कि obviously it's not nice. अली की जब से घर में एंट्री हुई है, क्या लग रहा है आपको? कुछ गेम में सबके चेंजेस आए?
Yes, definitely. I think he's the only person घर में जिन्होंने मेरे लिए stand लिया, and he's so sweet. He's so sweet. He has such a positive vibe. घर में इतने सारे changes हैं. Everybody realized that Kushal is a bully, and people need to stop defending him for his actions. So I absolutely loved his entry. और कहीं ना कहीं अली ने जो कुशाल को एक उनकी ही रियलिटी पहले का वो जी। जो उनके सामने दिया, क्या लग रहा है उसके वजह से उनको कहीं ना कहीं अंदर ठहराव आया, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रुक रहे हैं लेकिन बाद में वापस से वो कहते हैं आई थिंक वो दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद वो फट रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, फट रहे हैं. सो आई फील लाइक इट्स रियली गुड कि अली भाई ने उन्हें एक रियलिटी चेक दिया. एटलीस्ट वो थोड़ा तो अब होल्ड बैक कर रहे हैं, इतना मुंह फाड़ तो नहीं रहे हैं जितना पहले फाड़ रहे थे मेरे सामने. आपने एपिसोड्स में अभी देखा होगा रिसेंटली सोहेल खान जो है उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं वो उनका जो अंदर की जो मासूमियत है ना ऑडियंस को दिखाई दे रही है. yeah. क्या लग रहा है वो ऐसे शो के लिए बने हैं मतलब Oh my God, not at all. I feel like being with him for 1 week, he's genuinely very honest and humble, and उनका nature ही वैसा. He's a very soft-spoken person, so I can understand why he's not feeling comfortable with the environment. रीवा के साथ कोई बात हुई आपकी? नहीं, I would never talk to her, and I don't want to talk to her. अभी जो लेटेस्ट एपिसोड्स आए उसमें उस पे क्या आपका कहना है? बहुत सारी Latest- चीजें चल रही है घर के बहुत अंदर. चीजें चल रही है. आई थिंक एक खिचड़ी पक रही है, बट आई एम एंजॉयिंग इट. आई थिंक इट्स फन, एंड आई थिंक मैंने कुशाल को रोते हुए भी देखा, एंड आई वाज लाइक ओके, फेक टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स. आई डोंट हैव एनी sympathy or empathy for him, because when I was crying nobody was actually like supportive of me. So I'm like, अब जब कुशाल रो रहा है everybody is like, oh कुशाल रो रहा है to make such a big man cry, and I'm like भाई मैं भी रो रही थी. I mean, so I feel it's really hypocrite of everyone at this point, and अब सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं बिकॉज जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं सब उन्हें बता रहे कि कुशाल एक बुली लग रहा है. पहले कोई नहीं उठा रहा था when I was saying it. ऑल्सो उर्फी ने भी कहीं ना कहीं पब्लिकली आपके लिए स्टैंड लिया. मतलब वो तो एक बहन के लिए एक बहन लेती है, बट जिस तरह से उर्फी ने एकदम ही कैसे डट कर जो अपना स्टैंड रखा है, क्या कहना है आपका? आप दोनों के डिस्कशन में इमोशनल कितना हुई थी आप उनको बताते हुए? मैंने एक क्लिपिंग तो देखी थी जब आपकी एंट्री हो रही है और उर्फी और आपकी जो सिस्टर है अश्वी, वो मतलब एकदम ही शॉक हो गए वो लोग. एक्चुअली में क्या बातें हुई थी? Honestly, it was very emotional. Like मैं बहुत ही ज़्यादा रोई हूँ अपने बहनों के सामने, अपनी मॉम के सामने, because I was not expecting to get out in 2 weeks, and they were very supportive of it. And क्या खुशाल की बुराई कर रहे थे बैठ के कि क्या है ये, ऐसे कौन कर सकता है, you know, how can he bully me, and you know, just like कोई ऐसा कैसे ही किसी को बोल सकता है इतना ज़्यादा. This is a game show, इतना नीचे नहीं जाना चाहिए. Yes. उर्फी ने भी अपने व्लॉग में बताया है कि वो आपके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाली हैं. क्या कहना चाहोगे आपका? मतलब कहते हैं ना एक जब दो फैमिली मिलती है वो भी बिजनेस के लिए, तो वो एक अलग ही बॉन्ड बनता है और कई चीज़ें ऊपर नीचे भी होती है, क्योंकि आपको मालूम है पैसा जो होता है ना वो रिश्ते बना भी सकता है बिगाड़ भी सकता है. एक बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट क्या लगता है आपको, कैसा ही होगा? Actually, the whole thing is that I broke up with him, हाँ यार. and अब वो business start हो रहा है. But now we three are involved, and because I know this person since like 8th class, हम लोग 5th class में पहली बार मिले थे. So I think there's a lot of trust and there's a lot of maturity. And अब मैं और युवराज भी ऐसे place पे आ गए where even though we are not together, we are just so nice with each other, and we have this understanding कि we have to do this business, and I feel like there's nobody else that we both would rather start it with than Yuvraj, but we are chill now, we're chill. जब उर्फी ने आपको ये आइडिया शेयर किया होगा, आपका पहला रिएक्शन क्या था? Oh God, I think everybody saw my reaction. I was like, what the f***? This is not cool. So I was like, I also want to be a part of it, and I'm glad that अब मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ. गेम की तो काफ़ी बातें हो गई डॉली, बट मुझे ये जानना है एक रियलिटी शो में जाने के लिए प्रोसीजर क्या होता है? लड़कों में और लड़कियों में क्या एक अलग होता है? एंट्री करने से पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, मैंने ऐसा सुना. Yeah. सो आपने क्या क्या प्रोसीजर्स करते हुए आपने अंदर एंट्री So basically जाने से पहले there's always a medical test. पूरा मेडिकल टेस्ट होता है, ब्लड चेक होता है, सारे चीज़ें चेक करते हैं, एंड देन there's also like a साइक एवेल्यूएशन जो एक थेरेपिस्ट करता है, जो आपसे पूरी बात करता है, अपनी बातें, इतने सारे फॉर्म्स भरने होते हैं, 100 क्वेश्चंस के फॉर्म्स भरने होते हैं, फूड प्रेफरेंसेस देनी होती हैं,
परेशान हो जाता है इंसान, फॉर्म्स भर भर के, फूड प्रेफरेंसेस दे दे के, एंड देन सारे कपड़े पहले ही भिजवा देने होते हैं। एंड इस बार तो पूरा भाग के टेस्ट भी हुआ था जिसमें सारी चीज़ें लगती है चेस्ट पे, एंड देन दे मॉनिटर योर हार्ट बीट एंड एवरीथिंग, वो सब भी हुआ था। इट्स सो हेक्टिक, इट्स वेरी हेक्टिक एंड इट्स वेरी क्रेजी। कोई ऐसा टेस्ट हुआ था जो देख के आपको शॉकिंग लगे, भाई मतलब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? हाँ, पूरा वो ऐसे यहाँ पे वो लगा के वो जो हार्ट yes, बीट वगैरह ECG, चेक करते हैं, yes, अंदर ईसीजी टेस्ट और भगवाते हैं, भागते हैं। एंड आई वाज लाइक भाई इतना क्या, मतलब कौन सी ओलंपिक्स में जा रही हूँ मैं जो इतना ज़्यादा भारी टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा क्या बताना चाहोगे डॉली? लॉकअप भी चल रहा है, उसमें भी आप बहुत सारी भसड़ चालू है, सबसे ज़्यादा शॉकिंग आपके लिए क्या था उसमें? सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या था? आई थिंक लॉकअप ने मुझे सरप्राइज करना बंद कर दिया है। एवरी डे इट्स लाइक ओ माई गॉड ये क्या चल रहा है। सो लॉकअप हैज स्टॉप्ड सरप्राइजिंग मी। शिल्पा शिंदे ने जो शिवांगी के लिए जो बातें चल रही थी वहाँ पे, बीइंग अ गर्ल, आपको वो चीज़ें कितनी मतलब अनएथिकल लगी कि मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी की पर्सनल लाइफ वापस से लाना? I think it's, according to me, it's not nice. And I think Shivangi is very sweet. And everybody knows that. And Digby Rai camera pe that she's such a nice person. So I think it's not nice of her. डॉली को किसका गेम पसंद आ रहा है उसमें? I love Shreya. Yeah. क्या आपको अच्छी लग रही है? Yes, I know. I've met Shreya twice, and I think she's playing a good game. Good or bad, she's being herself. I think reality show में सबसे ज़्यादा important है that you be yourself. अब आप अच्छा करो, बुरा करो, it's about just being your authentic self. बट श्रेया को कहीं ना कहीं बदतमीज़ का भी टैग बाहर लोगों ने लगा दिया, और कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जब राम कपूर उनके साथ खड़े थे, आपने देखा होगा, प्रोमो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, राम कपूर ने बहुत ही स्वीटली उन्हें जो 3-4 बारी किस किया, तो श्रेया का ऐसा कहना इतना किस तो उनके पापा उनको नहीं किए जितना राम कपूर ने कर दिया है। I have no clue about this. I think मैं इतना busy हूँ इंटरव्यूज में that मैंने ये सब clippings नहीं देखी and I'm not aware about this particular thing. अब डॉली को आगे क्या करना है? पता नहीं, देखती हूँ क्या करना है, मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे कभी भी नहीं पता रहता मुझे आगे क्या करना है। आई थिंक चीज़ें बस आ जाती हैं मेरे लिए। बिग बॉस पर क्या ख्याल है आपका? I would definitely do it. I think Big Boss is an amazing opportunity. अगर जिस तरह से आपने देखा लॉकअप में, अगर आपको खुद को सिक्योर करना है तो आपके लाइफ से जुड़ी ऐसी चीज़ बतानी है कि आपको वहाँ पे, कहते हैं ना, हर कोई इमोशनल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ही आप घर में रह सकते हो। तो अगर डॉली को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनकेस अगर आप बिग बॉस में भी जाते हो या लॉकअप में भी एज अ वाइल्ड कार्ड, क्योंकि अभी तो चालू ही है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, तो क्या डॉली ऐसी अपनी लाइफ की कोई चीज़ें हैं जो वहाँ बताकर खुद को वो मैं secure कर लॉकअप पाएंगी? में ही बताना चाहती हूँ। अब मैंने यहाँ But बता है दिया चीज़ें। तो मैं वहाँ नहीं बता पाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं, या मैं वो वही बताना चाहूँगी। डॉली आप कितनी स्ट्रांग हो अंदर से? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो दिखाते हैं हम कि मतलब बहुत हम अपना स्टैंड ले सकते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके अंदर ना एक बहुत ही इमोशन से भरा हुआ इंसान भी होता है। मैंने अक्सर देखा है ये चीज़। क्या बताएंगे आप खुद के बारे में? I don't know, I think I'm a mix of both. मैं तो खुद ही शो में रो दी थी, बट मैं अकेले जाके ही रोई थी मिनी मैम के सामने। मैं मुझसे मेरे भी ब्रेक डाउन्स होते हैं, बट आई डेंट वॉन्ट कि वहाँ पे किसी को पता चले कि मैं रो रही हूँ, तो आई कंट्रोल टू नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। बट आई वुड से ऑब्वियसली आई हैव माई लो डेज वेर आई एम लाइक शिट ये क्यों हो रहा है, बट यू नो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, सीमा सचदेह जो हैं सोहेल खान जी। की एक्स वाइफ जो है, उन्होंने घर के अंदर एंट्री मारते ही रीवा के लिए कह दिया था कि ये बहुत खतरनाक है, शातिर खिलाड़ी हैं। बट आप तो इतने दिन थी, ज़रा भी आपको अंदाज़ा हुआ था डॉली की, मतलब एक कहते हैं ना, इतना स्ट्रेटेजी के साथ रीवा गेम खेल रही हैं? आई डोंट थिंक कि वो शातिर है दिमाग से या फिर खतरनाक है। आई थिंक इट वॉज अ मिस जजमेंट ऑन हर पार्ट मुझे सेव ना करना एंड कुशाल को चूज करना उस वे में। बट आई डोंट थिंक कि वो, बट आई डू लाइक सीमा मैम्स गेम कि उन्होंने रीवा को आउट करवा दिया। आई थिंक दैट वाज वेरी नाइस, बट आई वुड से शी इज जस्ट, आई डोंट नो, उसको गेम नहीं खेलना आया मे बी, आई वुड से, या फिर मे बी उसको बॉन्ड्स निभानी नहीं आती हैं। अगर रीवा सामने से आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं आपके लिए, तभी भी क्या आप नहीं? अभी नहीं लाइफ में, बट आई फील लाइक कि रियलिटी शो जब तुरंत खत्म होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स नई नई होती हैं। बट मे बी 1 साल बाद यू नो विल बी कॉर्डियल विद ईच अदर। आपको अनडिजर्विंग कौन लग रहा है घर के अंदर जो अभी तक पड़ा हुआ है? वृद्धि, या क्या कर रही है मुझे नहीं पता, शी इज़ वेरी अनडिजर्विंग।
और अभी तक जितने लोग निकले हैं उनमें से क्या लग रहा है किसको रहना चाहिए था आपको इंक्लूड करके? ओह, आई थिंक मुझे मेरा डेफिनेटली मन था और रहने का। आई वुड से इट वाज अनफेयर नहीं था मेरा एलिमिनेशन, फेयर एंड स्क्वायर हुआ था, बट अनडिजर्विंग था बिकॉज और बहुत ऐसे लोग थे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और पड़े हुए हैं। और बाकी और कौन, अरमान यार, वेरी स्वीट गाय, फर्जी चला गया। अगर आपकी जगह उर्फी कुशाल के खिलाफ होती तो बाहर आप किस तरह से? यार अगर उर्फी कुशाल के खिलाफ होती तो आई थिंक मैं तो बाहर से स्टोरीज पे स्टोरीज पोस्ट कर रही होती, बट उर्फी अपना इतना तगड़ा स्टैंड ले लेती ना घर के अंदर कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती पूरी फैमिली आपने को। तो खैर इतना खुलकर स्टैंड नहीं लिया, लेकिन उर्फी क्या करती, आपको क्या लग रहा है उस मोमेंट पे होती तो? यार उर्फी और मेरे में डिफरेंस ये है कि उर्फी और कुशाल की एज में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है उस वे में। या तो आई फील लाइक कि वो बहुत ही ज़्यादा ओपनली अपने लिए झगड़ा कर सकती है। एट द एंड ऑफ द डे आई न्यू कि मेरी एज छोटी है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा वैसे करूँगी तो सब मुझ पे ही चढ़ेंगे उस गेम में, भले वो मुझसे जितनी भी बदतमीजी कर रहे हैं। बट अगर मैंने कुछ बोल दिया तो घर के अंदर यही होता कि डॉली इतनी छोटी होके कैसे बदतमीजी कर रही है। लॉकअप में अगर जाने का आपको मौका मिला एज अ वाइल्ड कार्ड, अगर अभी सबसे पहले जाकर क्लास किसकी लगाना चाहेंगी आप? मैं वहाँ पे लोग मेरी क्लास लगा के मुझे बाहर कर देंगे जितने समय में मैं उनकी क्लास लगाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी वहाँ पे। आपको लगता है आपके अंदर वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग हो गई है कि मतलब जो जैसा बोले उसको तुरंत एकदम ही तगड़े से सुना दो? मिसिंग हो गई है मतलब? आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक कहीं ना कहीं रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दे देती हैं, वो जितना कहते हैं ना खुलकर किसी को डांटना, जैसे आप कुशाल के लिए एकदम ही ब्लंटली आपने उनको झाड़ दिया शो के अंदर, तो ऐसा लगा कि और तो किसी और के लिए, किसको जैसे गरियाना था रीवा मुझे के लिए कुशाल अगर के? दिखाना पड़ता तो आपको, रीवा ने कौन सा मुझसे बदतमीजी करी? रीवा इज अ वेरी, बट अगर पता चल गया होता आपको शो में? अरे बट तब भी मैं रीवा से बदतमीजी थोड़ी ना कर सकती हूँ इस चीज को लेके। रीवा ने भले मुझसे जो भी करा मेरे साथ, क्या मैं रीवा से बदतमीजी करूँ या फिर रीवा से मैं आवाज उठाऊं? बदतमीजी से उन्हीं लोगों से करनी चाहिए जो आवाज उठा रहे हो आपके खिलाफ, वो भी जो था जो उसका गेम प्ले था, पर उसने जो डिसीजन लिया उसको लेके मैं उससे बदतमीजी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि कुशाल मुझसे बदतमीजी कर रहा था, आवाज उठा रहा था, मुझे गंदी गंदी चीजें बोल रहा था, तो मैं रिस्पॉन्स दे रही थी। फर्जी किसी पे चिल्लाना, बदतमीजी करना, दिस इज नॉट गुड। सो लास्टली क्या कहना चाहेंगी डॉली आपकी ऑडियंस के लिए, जो नए फैंस आपके बने उनके लिए? Well, thank you so much for hating Kushal and loving me, and keep watching Alliance. थैंक यू सो मच। Thank you so much. अगर Thank you. नेक्स्ट हम आपको बिग बॉस में देखेंगे तो डॉली का एक नया अवतार देखने मिलेगा? डॉली जाएंगी का आप Big यही Boss? अवतार देखने को मिलेगा, but definitely. थैंक यू सो मच डॉली एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप दिखते रहो स्क्रीन पर, ऐसे ही हम आपके साथ इंटरव्यूज करते रहेंगे। Thank you so much.